ब्रह्मणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो ओवध्यायाणं नमो लोये सर्वसाहुणं एसो पंच नमोकारो सर्वपावपणासनो मंगलानंत सम्मेसिं परमं हवै मंगलं। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत वार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्वियों जी, श्री स्थानक सूत्र की वाचना प्रारंभ है। 8वां स्थान सुनाया जा रहा है। कल 8 प्रकार की चिकित्सा, आयुर्वेद के 8 भेद, उनका वर्णन आया था। 8वें स्थान के अनुरोध से अब इंद्र महाराजाओं के जो 8 अग्र महिषियां हैं, जहाँ लोकपालों की, उनका वर्णन किया है। सक्कसर्ण देविंदस देवरन्नो 8 अग्र महिषियों पणताओ तन जहाँ पौमा शिवा साई अंजू अमला अक्षरा नवमिया रोहिणी। सक्कसर्ण देविंदस देवरन्नो, शक्र देवेंद्र देवराज की 8 अग्र महिषियों पणता, 8 अग्र महिषियां कही हैं, मतलब प्रमुख देवियां जो पत्नी रूप में है। तंजाहा जैसे कि पौमा, पौमा का मतलब पद्मा, शिवा शिवा, साई शची, अंजू अंजू, अमला अमला, अक्षरा अक्षरा अप्सरा, नवमिया नवमिका, रोहिणी रोहिणी। ये सो धर्मेंद्र महाराज की 8 अग्र महिषियों के नाम है। ईशानसण देविंदस देवरन्नो 8 अग्र महिषियों पणताओ तन जहाँ कणह कणह राई, रामा राम रखिया, बसु बसु गुत्ता, बसुमिता वसुंधरा। ईशानसण देविंदस ईशान देवेंद्र
देवरन्नो देवराज के 8 अग्र महिषियों पणता, उनकी भी 8 अग्र महिषियाँ कही हैं। तंजाहा जैसे के कणहा, कणहा का मतलब कृष्णा, कणह राई, कृष्ण राजी, रामा रामा, राम रखिया, राम रक्षिता, वसु वसु बसु गुप्ता, वसु गुप्ता, बसुमित्ता, बसुमित्रा, वसुंधरा और 8वीं है वसुंधरा। जे 8 ईशानेन्द्र महाराज की अग्र महिषियों के नाम। अब सक्कसड़ंग देवेंद्रस देवरन्नो, सोमस महारन्नो 8 अग्र महिषियों पणता। सक्कसड़ंग देवेंद्रस, शक्कर देवेंद्र, देवरन्नो देवराज के, सोमस महारन्नो सोम महाराज के, जे पूर्व दिशा के लोकपाल, उनके 8 अग्र महिषियों पणता 8 अग्र महिषियाँ कही हैं। ईशानसण देवेंद्रस देवरन्नो वेसमणस महारन्नो 8 अग्र महिषियों पणता। इसी प्रकार ईशान देवेंद्र देवराज के, वेसमणस महारन्नो वैश्रमण महाराज लोकपाल के 8 अग्र महिषियों पणता 8 अग्र महिषियाँ कही हैं। 8 मह गाहा पणता, तंजाहा चंदे सूरे सुक्के बूहे बहसाई, अंगारे शनिचरे केऊ। 8 मह गाहा पणता 8 महाग्रह कहे। वैसे तो महाग्रहों की संख्या 88 है, जिनका वर्णन इस सूत्र के दूसरे स्थान में भी आया था। जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति के 7वें वक्षस्कार अध्ययन में चंद्र प्रज्ञप्ति सूर्य प्रज्ञप्ति के अंदर 88 महाग्रहों का वर्णन किया है, लेकिन जहाँ पर जो लोक में प्रचलित हैं 9 ग्रह हैं, लेकिन 8 का वर्णन जहाँ पर किया है। क्यों किया है, इसके संबंध में आचार्य भगवान पूज्य श्री आत्माराम जी महाराज ने अपना चिंतन दिया है कि जन्म कुंडली में एक घर में ज़्यादा से ज़्यादा 8 ग्रह ही हो सकते हैं, 9 नहीं। संभव है इस कारण से जहाँ पर इन 8 ग्रहों का वर्णन किया। तो 8 मह गाहा पणता 8 महाग्रह कहे। तंजाहा जैसे के चंदे चंद्र, सूर्य सूर्य, सुक्के शुक्र, बूहे बुध, बहसाई बृहस्पति, अंगारे अंगार अंगारक, ये मंगल ग्रह को कहा जाता है। शनिचरे शनि, शनिचरे का शनैश्चरति, मतलब एक राशि से दूसरी राशि की ओर इसने जाना होता है तो इसकी गति बड़ी मंद होती है, तो इसलिए इसको शनैश्चर कहा जाता है। केतु केतु, इनमें देखा जाए तो 8 ग्रह जे लोकमत के अनुसार, क्योंकि चंद्रमा सूर्य तो ये इंद्र के रूप में ग्रहण किए जाते हैं और 88 महाग्रहों में चंद्रमा और सूर्य का वर्णन नहीं आता। तो जहाँ पर
लौकिक ज्योतिष के अनुसार चंद्रमा और सूर्य को महाग्रहों के अंदर समाविष्ट कर दिया। तो ये 8 महाग्रहों के संबंध में आचार्य भगवान फरमाते हैं, एक तो ये कि जन्म कुंडली में एक स्थान पर 8 महाग्रह ही ज़्यादा हो सकते हैं, 9 नहीं। इस दृष्टि से जहाँ 8 ग्रहों के नाम दिए गए हों ऐसी संभावना है। इन ग्रहों की गति से मनुष्य सुख दुख प्राप्त करते हैं। यह वर्णन व्यवहारिक दृष्टि को लेकर के है। क्या कहते हैं, ग्रहों की चाल, कोई दुखी है, इसकी ग्रहों की चाल ठीक नहीं है, कोई सुखी बहुत है, इसके ग्रह बहुत अच्छे चल रहे हैं। कहते हैं इससे ज्योतिष चक्कर का वर्णन तथा गणित एवं फलित की भी ध्वनि निकलती है। क्योंकि ज्ञाता धर्म कथा सूत्र में जहाँ 8वां अध्ययन आता है भगवान मल्ली जी का, तो बताया भगवान मल्ली जी के जन्म के समय, उस समय जो ग्रह हैं 8 ग्रह उच्च स्थान में आए हुए थे। जीवाविगम सूत्र में भी ये पाठ है कि ग्रहों की गति के कारण से मनुष्य सुख दुख प्राप्त करते हैं। वैसे देखा जाए तो जीवों के कर्म ग्रहों को प्रभावित करते हैं और ग्रहों की गति जीवों को प्रभावित करती है। तो इस प्रकार इन 8 महाग्रहों का वर्णन आया। अब इसके आगे 8वीं ताण बनस्सई काया पणत्ता तन जहाँ मूले कंदे खंदे तया साले पवाले पत्ते पुप्फे। 8वीं ताण बनस्सई काया पणत्ता। तृण वनस्पति कायिक, तृण वनस्पति काय जो है ये 8 प्रकार की कही है। तंजाह जैसे कि मूले मूल, मूल मतलब जड़े, कंदे कंद जो उग करके सीधा बाहर आने वाला जो अंकुर है, खंदे स्कंद जमीन से निकला हुआ जैसे वृक्ष का तना जो है, तया त्वचा वृक्ष की शाल, साले शाल जे वे है जो वृक्ष से आगे चल के स्कंद के बाद बड़ी बड़ी शालाएं निकलती, शाखाएं निकलती। पवाले प्रवाल, प्रवाल जो है जो नए नए कोंपले होती हैं उनके लिए आता है। पत्ते पत्ते पत्र पुष्प पुष्प, ये 8 प्रकार का वनस्पति का वर्णन किया। तृण वनस्पति, लेकिन वनस्पति के 10 हिस्से आते हैं। आगे फल भी आता है, बीज भी आता है, लेकिन उनका 8वें स्थान के अनुरोध से उनका वर्णन नहीं। 10वें स्थान में जो सूत्र आएगा, तो ये 8 प्रकार की वनस्पति बताया है। जिन वृक्षों में फल और बीज नहीं होते, प्रस्तुत सूत्र में उन वनस्पतियों का ही वर्णन किया गया है। इसलिए फल और बीज रूप अंगों का जहां उल्लेख नहीं आया। आगे चतुरेंद्रिय जीव, उनसे संबंधित संयम और असंयम। जो प्राणी, जो जीव, जो साधक चतुरेंद्रिय जीवों की रक्षा करता है,
उसको जो चतुरिंद्रिय संबंधी 8 प्रकार के संयम की उपलब्धि होती है। और जो चतुरिंद्रिय जीवों की रक्षा नहीं करता तो 8 प्रकार का असंयम उसके भाग में आता है। तो उसी का वर्ण चौरिंद्रियाण जीवा असमारभ मानस आठवीह संयमे कज्जई तन जहा चक्षुमयाओ सोखाओ अबवरो वित्ता भवई चक्षुमयेण दुखेण असंजोयता भवई एवं जाव हासामयाओ सोखाओ अबवरोयता भवई फासामयेण दुखेण असंजोगेता भवई। चौरिंद्रियाण जीवा चतुरिंद्रिय जीव असमारभ मानस जो इनका समारंभ नहीं करता, इनकी हिंसा नहीं करता, उनके 8वीं संयमे कज्जई उनको 8 प्रकार का संयम मतलब उनके द्वारा 8 प्रकार का संयम पाला जाता है। तन जहा जैसे कि चक्षु मयाओ सोखाओ अबवरोविता भवी मैं चतुरिंद्रिय जीव के जो चक्षुर्मय सुख है उससे पृथक नहीं करता। चतुरिंद्रिय जीव को जो आंख का सुख है उससे अलग नहीं करता। चक्षुमयेण दुखेण असंजोयता भवई जो चक्षुमय आंखों से संबंधित दुख है उससे उसको जोड़ता नहीं, उसका संबंध नहीं जोड़ता। तो ऐसे चतुरिंद्रिय के पास 4 इंद्रियां हैं, तो प्रत्येक इंद्रिय को लेकर के सुख से अलग नहीं करता और दुख से जोड़ता नहीं। जो आंखों का आया इसी प्रकार घ्राण इंद्रिय का एवं जाव इसी प्रकार जाव से बीच का ले लेना घ्राण इंद्रिय का। घ्राण इंद्रिय का जो सुख है उससे अलग नहीं करता और घ्राण इंद्रिय संबंधी जो दुख है उससे जोड़ता नहीं है। इसी प्रकार जीवा इंद्रिय से संबंधित जो सुख है उससे अलग नहीं करता और दुख से जोड़ता नहीं है। फासामयाओ सोखाओ अबवरोयता भवई फासामयेण दुखेण असंजोगेता भवई इसी प्रकार स्पर्श इंद्रिय से संबंधित जो सुख है उससे अलग नहीं करता और दुख से जोड़ता नहीं है। इस प्रकार ये 8 प्रकार का संयम चतुरिंद्रिय जीवों की रक्षा करने वाले को प्राप्त होता है। 8 प्रकार का वह संयम पालता है। अब इसी प्रकार जो चतुरिंद्रिय जीवों के प्रति जो यत्नशील नहीं है उनको उनके द्वारा 8 प्रकार का असंयम किया जाता है। तो चौरिंद्रियाण जीवा समारभ मानस 8वीं असंयमे कज्जई तंजाह चक्षुमयाओ सोखाओ बवरवेता भवई चक्षुमयेण दुखेण संयोगेता भवई एवं जाव हासा मयाओ सोखाओ चौरिंद्रियाण जीवा समारभ मानस 8वीं असंयमे कज्जई। चतुरिंद्रिय जीव उनका जो समारंभ करने वाला, उनकी हिंसा करने वाला, उसके द्वारा 8वीं असंयमे कज्जई 8 प्रकार का असंयम किया जाता है। तंजहा जैसे कि चक्षुमयाओ सोखाओ बवरो वेता हुई चक्षुमय आंखों से संबंधित जो सुख है उससे अलग कर देता है। चक्षुमयेण दुखेण संयोगेता भई चक्षुमय आंख के कारण से जो होने वाला दुख है उससे जोड़ता है, उससे संबंध जोड़ता है। एवं जब फासामयाओ सोखा इसी प्रकार स्पर्शमय मतलब कि जैसे चक्षु का कहा ऐसे घ्राण इंद्रिय का, घ्राण इंद्रिय से संबंधित सुख से अलग करता है और दुख से जोड़ता है। जीवा इंद्रिय संबंधी सुख से अलग करता है और दुख से जोड़ता है।
ऐसे ही स्पर्श इंद्रिय संबंधी जो सुख है उससे अलग करता है और दुख से जोड़ता है। इस प्रकार ये 8 प्रकार का असंयम जो चतुर इंद्रिय जीवों का आरंभ समारंभ करते हैं उनके जीवन में प्रवेश करता है। वे 8 प्रकार के असंयम का आचरण करते हैं। अब इसके आगे सूक्ष्म जीवों का वर्णन किया जाता है तो जीव बादर ही, लेकिन अवगाना थोड़ी होने के कारण उनको सूक्ष्म कहा जाता है। ध्यान से देखें तब वो दृष्टि में आते हैं। 8 सुहुमा पणत्ता तंजाहा पान सुहुमे पणग सुहुमे बीय सुहुमे हरिय सुहुमे पुफ सुहुमे अंड सुहुमे लेन सुहुमे सिणेह सुहुमे। 8 सुहुमा पणत्ता 8 प्रकार के सूक्ष्म जीव कहे। तंजाहा जैसे कि पान सुह में प्राणी सूक्ष्म, पणग सुह में पनक सूक्ष्म, बीय सुह में बीज सूक्ष्म, हरिय सुह में हरित सूक्ष्म, पुफ सुह में पुष्प सूक्ष्म, अंड सुह में अंड सूक्ष्म, लेन सुह में लेन सूक्ष्म, स्नेह सुह में स्नेह सूक्ष्म। अब इनमें जो प्राणी सूक्ष्म है कहते हैं त्रस प्राणी, बादर है, त्रस है। जब वो चलते हैं तो दिखाई देते हैं, यदि वो चलना बंद कर दें, खड़े हो जाएं, तब उनकी दशा होती है नजर नहीं आते। इसमें नाम दिया है जैसे कुंथुआ। कुंथुआ जो है ये किताबों के अंदर भी पढ़ जाते, बैठे हैं चलते फिरते नहीं है तो अनुमान नहीं होगा, जब चलेंगे तो पता चलेगा। प्राय करके छतों पर भी ये जीव पैदा हो जाते हैं, जब चलते फिरते हैं तो नजर में आ जाते हैं, अन्यथा नजर में इनका अनुमान नहीं होता। तो पहले प्राण सूक्ष्म, प्राणी सूक्ष्म, कुंथुए आदि। अब दूसरा है पनक सूक्ष्म। वर्षा काल में लकड़ियों पर, काठ आदि पर होने वाले 5 रंगों की लीलन फूलन जो होती उसको पनक सूक्ष्म कहते हैं, जिसको निगोद भी कह देते हैं। पनक काई वगैरह, ईंटों वगैरह के ऊपर भी जे आ जाती हैं। प्राय करके आटा गूंदा है, रख दिया, उसके ऊपर आ जाती है। डबल रोटी है, गिल्ली करके रख दी, उसके ऊपर जे लीलन फूलन पैदा हो जाती है। आगे बीज सूक्ष्म, मतलब के अत्यंत सूक्ष्म बीज कहते हैं। इसका अर्थ होता है बीज का मुख्य मूल, जिससे अंकुर उत्पन्न होता है। इसी को लोक में तुष्य मुख भी कहा जाता है। मतलब कितने, जैसे बोर्ड का, पीपल का, इनके फलों के छोटे छोटे बीज होते हैं, तो ये बीज सूक्ष्म। आगे हरित सूक्ष्म, अभी नवीन पैदा हुई वनस्पति जिसका रंग मिट्टी के समान ही होता है, तो कहा जाता है उसको हरित काय सूक्ष्म कहते हैं। जब हरी आती है एकदम दिखाई नहीं देती, यत्ना से देखें तो उसका एहसास होगा। आगे पुष्प सूक्ष्म, जो फूल अत्यंत छोटे छोटे होते हैं उनको पुष्प सूक्ष्म कहा जाता है। जैसे बड़ के, शिंशपा, शीशम आदि के छोटे छोटे फूल। अंड सूक्ष्म, जो अत्यंत सूक्ष्म अंडे होते हैं वे अंड सूक्ष्म। जैसे कीड़ियों के अंडे, छिपकलियों के अंडे, मक्खियों के,
गिरगिट आदि के अंडे अत्यंत सूक्ष्म होते हैं, तो उनको अंड सूक्ष्म के नाम से कहा जाता है। लेन सूक्ष्म, लेन शब्द का अर्थ होता है लयन, जैसे लयन पुण्य आता है स्थान का, तो ऐसे चींटियों का, कीड़ियों का भवन, चींटियों की बामी, उसमें अन्य सूक्ष्म जीव भी रहते हैं। लेन के स्थान पर लयन शब्द का भी प्रयोग किया जाता है, तो लयन में रहने वाले जीव लयन सूक्ष्म कहलाते हैं। आठवां है स्नेह सूक्ष्म। ओस, धुंध आदि सूक्ष्म जल को स्नेह सूक्ष्म कहा जाता है। रात के समय जो गिरती है, गिरती महसूस तो नहीं होती है, लेकिन जब सुबह के समय देखा जाता है तो कैसे जमीन में ठंडक होती है और वह गीली होती है, और ऐसे वनस्पतियों के पत्तों के ऊपर कैसे वह थोड़ा थोड़ा इकट्ठा होते होते छोटी छोटी बूंदों का रूप धारण कर लेते हैं। तो ऐसा जो आकाश से जो ओस, धुंध आदि पड़ती है उसको स्नेह सूक्ष्म कहा जाता है। तो इस प्रकार जो 8 सूक्ष्मों का वर्णन किया गया है। कल्पसूत्र के अंदर समाचारी का जहाँ वर्णन किया था वहाँ पर इन सब का वर्णन किया था कि कैसे कैसे सूक्ष्म जीव है। साधु साधियों को जीव दया के लिए इसका विशेष ध्यान रखना। तो आगे चक्रवर्ती भरत के मोक्षगामी वंशज भरहसण रन्नो चाउरंत चक्रवर्ती स 8 पुरुष जुगाई अणुबद्धम सिद्धाई जाव सब दुख पहीनाई तन जहा आदित्य जसे महाजसे आई वले महावले तेय वीर्य कात वीर्य दंड वीर्य जल वीर्य भरहसरन न रन्नो चाउरन चक्रवर्ती सा चातुरंत चक्रवर्ती, भारत क्षेत्र की चारों दिशाओं का अंत करने वाले चक्रवर्ती सम्राट भरत, उनके 8 पुरुष जुगाई, 8 पुरुष युग, मतलब लगातार 8 वंश उनके, अणुबद्धं, अनुबद्ध, निरंतर लगातार एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, सिद्धाई, सिद्ध गति को प्राप्त हुए, जाव सब दुख पहीन आई, वह सिद्धाई, बुद्धाई, मुत्ताई, परिनिब्बाण, मतलब के सब दुख पहीन आई, वह सिद्ध हुए, बुद्ध हुए, मुक्त हुए, परिनिर्वाण को प्राप्त किया और सभी दुखों का अंत किया। तन जहाँ जैसे के आदित्य जैसे, आदित्य यश, महा जैसे महायश, आई बले अति बल, महाबले महाबल, तेय वीर्य तेजो वीर्य, कत वीर्य कार्त वीर्य, दंड वीर्य दंड वीर्य, जल वीर्य जल वीर्य। ये 8 एक दूसरे के बाद, जैसे कहा जाता है भरत चक्रवर्ती को शीश महल में केवल ज्ञान हुआ, ऐसे इनके भी केवल ज्ञान पाया और उसके बाद समय आने पर अघाती कर्मों के क्षय होने पर सिद्ध गति को प्राप्त हुए। जो बड़ी साधु वंदना में आचार्य श्री जयमल जी महाराज ने कहा कि भरतादिक ना हुआ पटोधर 8, आदित्य जशादिक, मतलब ये आदित्य जश आदि जो 8 महाराजाओं के नाम आए हैं जो लगातार ऐसे सिद्ध गति को प्राप्त हुए। आदित्य जश जिनके संबंध में आदि पुराण में जो दिगंबर परंपरा का है उसमें उन्होंने इनका नाम दिया है अरक कीर्ति। देखा जाए तो केवल शब्द में परिवर्तन है, भाव तो वही है। जैसे सूर्य को अर्क कहा जाता है,
जश के लिए कीर्ति आता है तो अपने श्वेतांबर परंपरा में आदित्य यश है और वहाँ पर अर्क कीर्ति के नाम से कहा जाता है। तो जे 8 महाराजा लगातार एक के बाद दूसरे दूसरे ऐसे मतलब सिद्ध गति को प्राप्त हुए। अब पुरुषादानीय अरिहंत भगवान पार्श्वनाथ जी के 8 गण और उनके गणद्रों के नाम। पाससण अरहो पुरीसा दानियस 8 गणा 8 गण हरा हुथा तंजाहा शोभे आज घोषे बसिठे बम्ब यारी सोमे श्रीधरे वीर्ये भाद जसे। पाससण अरहो पुरीसा दानियस 23 में तीर्थंकर भगवान पार्श्व अरिहंत पुरुषादानीय जैसे भगवान के साथ सामने भगवान आता है, ये शब्द ज़्यादा प्रचलित है। भगवान अरिष्टनेमी जी के साथ अरहा अरिष्ठ नेमी चलता है। भगवान ऋषभ जी के साथ कौशल्य कौशलिक, ऐसे भगवान पार्श्वनाथ जी के साथ पुरुषादानीय आता है। तो इसकी व्युत्पत्ति की है पुरुषादानीय, पुरुषाणाम मध्य आदीयते इति आदानीय, पुरुषों द्वारा उपादेय, मतलब का अर्थ मानव जाति के एक मान्य महापुरुष, पुरुषों में सर्वश्रेष्ठ पुरुषादानीय अरिहंत भगवान पार्श्वनाथ जी के 8 गणा 8 गण थे। जैसे भगवान महावीर स्वामी के 9 गण थे, भगवान पार्श्वनाथ जी के 8 गण हैं। 8 गण हरा होता और 8 गणधर हुए। तंजहा जैसे के शुभ है शुभ, जिनके लिए शुभ दत्त भी नाम आता है। कई स्थान पर अज दिन्ने ऐसा नाम भी आता है। आज दिन्ने का मतलब आर्य दत्त। तो जहाँ पर शुभ 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 दिया है तो शुभ दत्त ऐसा नाम प्रचलित है। आज घोषे आर्य घोष, बसिठे वशिष्ठ, बम्ब यारी ब्रह्मचारी, सोमे सोम, श्रीधरे श्रीधर, वीर्य वीर्य, भद्र जसे भद्र यश, ऐसे 8 गणधर भगवान पार्श्वनाथ जी के मान कहे हैं। इनके संबंध में वर्णन है, कुछ ऐसा भी मानते हैं, कहते हैं आवश्यक की वृत्ति में भगवान पार्श्वनाथ जी के 10 गणधरों का नाम आया है, लेकिन जहाँ पर 8 दिया है तो जो 10 कहते हैं उनका ऐसा कहना है 2 गणधर अल्प आयु वाले हुए, इसलिए उनकी गणना नहीं की। तो आचार्य भगवान कहते हैं जे उनका समाधान युक्ति संगत नहीं है, क्योंकि स्थानक सूत्र में, इस सूत्र में और संवायांग और कल्प, इन तीनों सूत्रों में भगवान पार्श्वनाथ जी के गणधर जो प्रमुख प्रधान शिष्य हैं वो संख्या 8 बताई है, इसलिए जो 8 ही बताना कहना उचित है। आगे बताया है अष्टविध दर्शन 8वीं है दंसने पणते तंजाहा सम दंसने मिच्छ दंसने सम्मा मिच्छ दंसने चक्षु दंसने जाव केवल दंसने सोमिन दंसने।
आठवीं है दर्शने पणत्ते, दर्शन 8 प्रकार का कहा है। वैसे पहले 7 प्रकार का आया था, अब 8 प्रकार का बताया जा रहा है। जिस स्थान के कारण से 8वां स्थान है। कहीं पर 3 प्रकार का कहा था, वो सम्यक दर्शन, मिथ्या दर्शन, मिश्र दर्शन आया था। जहाँ 4 आया था वो चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, केवल दर्शन। 7 आया तो इनको दोनों को मिला दिया। अब 8 आया है तो एक साथ में और सम्मिलित कर दिया। तो बताया है तंजहा जैसे के समदंसने, सम्यक दर्शन, तत्वों पर सम्यक श्रद्धा, सम्यक तत्वों पर दृढ़ निश्चय ही सम्यक दर्शन है। संसार के पदार्थ का यथार्थ ज्ञान, जैसा जानना है उसी के अनुसार फिर मानना। अरिहंत परमात्मा सर्वज्ञ सर्वदर्शी है, वो जैसा जानते हैं वैसा ही कहते हैं। और वस्तु का जैसा स्वरूप होता है अरिहंत परमात्मा वैसा ही कहते हैं। तो इसलिए कहा जाता है शास्त्र की वाणी पर जैसा आगम में कहा है उसी के अनुसार हम अपनी श्रद्धा बनाएं, और उसके अनुसार श्रद्धा बनाते हैं तो हमारी दृष्टि क्या होगी? सम्यक दृष्टि, हमारा जो गुण सम्यक दर्शन होगा। और दूसरा है मिथ्या दर्शन, वस्तु तत्व से विपरीत श्रद्धान, भ्रम युक्त ज्ञान, मतलब श्रद्धा का जिन शासन से विपरीत होना, अरिहंत भगवान की वाणी से विपरीत श्रद्धा रखना, ये क्या है? मिथ्या दर्शन। और तीसरा है मिश्र दर्शन, वस्तु तत्व का कुछ सत्य कुछ मिथ्या, जे श्रद्धान, ऐसी श्रद्धा रखनी, मिली जुली श्रद्धा, जहाँ अनिश्चयात्मक स्थिति, दुविधात्मक स्थिति जो है वो मिश्र दर्शन की है। आगे चक्षु दर्शन, आंखों के द्वारा होने वाला वस्तु का सामान्य ज्ञान, और चक्षु दर्शन आंखों को छोड़ करके दूसरी इंद्रियों से होने वाला सामान्य ज्ञान अचक्षु दर्शन है। अवधि दर्शन मन और इंद्रियों के बिना आत्मा की ही दृष्टि ऐसी योग्यता पैदा हो जाती है। दूर दूर के पदार्थों को जानना जो है वो अवधि ज्ञान का विषय, और सामान्य विशेष धर्म को जानना ज्ञान का विषय है, और सामान्य धर्म को जानना दर्शन का विषय है। तो अवधि दर्शन, केवल दर्शन, रूपी अरूपी सभी पदार्थों का यथार्थ साक्षात्कार करना। स्वप्न दर्शन, निद्रा अवस्था में, अर्ध निद्रावस्था में जो स्वप्न आते हैं वह स्वप्न दर्शन है। तो इस प्रकार जो 8 प्रकार के दर्शन का वर्णन हुआ। आगे औपमिक काल, जिस काल को संख्या के द्वारा तो नहीं बताया जा सकता, लेकिन उस काल को उपमा के माध्यम से बताया। 8वीं है अद्धोपमीय पणत्ते, तंजाहा पलियोव में, सागरों में, उसप्पणी ओसप्पणी पोगल पर्यट्टे, ती अद्धा अनागे अद्धा सब अद्धा। 8वीं है अद्धोपमीय पणत्ते, अद्धोपमिक काल जो है उपमा के द्वारा, वह जो उपमा के द्वारा समझाया जाता है वह काल 8वीं है पणत्ते, 8 प्रकार का कहा है। तंजाहा जैसे कि पलियोव में पल्योपम, सागरोव में सागरोपम, उसप्पणी उत्सर्पणी, ओसप्पणी अवसर्पणी, पोगल पर्यट्टे, पुद्गल प्रावर्तन, पुद्गल प्रावर्त, पुद्गल परिवर्तन भी कह देते हैं, जैसे पर्यट्टे परिवर्त परिवर्तन, पुद्गल प्रावर्तन, ती अद्धा अतीताद्धा अतीत काल, अनाग्यद्धा अनागत काल, सब अद्धा सर्व काल,
मतलब भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों को मिला के जो है वह सबद्धा सर्वाधा कहा जाता है। वैसे पल्योपम, सागरोपम, उत्सर्पणी, अवसर्पणी, पुद्गल परिवर्तन का वर्णन तो पहले करा चुके हैं। पल्योपम जिसके संबंध में कहा जाता है जो 3 प्रकार के हैं, उद्धार पल्योपम, अद्धा पल्योपम और क्षेत्र पल्योपम। उद्धार पल्योपम, उद्धार सागरोपम जिनका वर्णन द्वीप समुद्रों की गणना के लिए आता है। अद्धा पल्योपम सागरोपम का जीवों की आयु को जानने के रूप में आता है। और क्षेत्र पल्योपम सागरोपम जो है उसके द्वारा जीव अजीव आदि जो दृष्टिवाद में द्रव्यों का वर्णन है उसके माप के लिए, उसको जानने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो जहाँ पर अद्धा अद्धोपमिक काल है जिसका काल जीवों की आयु से संबंधित है, तो पल्योपम के संबंध में कहा इसके 2 भेद हैं, एक सूक्ष्म है, एक बादर है। बादर को व्यवहार भी कहा जाता है। कहा जाता है उत्सेद अंगुल के हिसाब से अनुसार 4 कोस लंबा चौड़ा गहरा जो कुआं खोदा जाए, कहा ऐसा किसी ने किया नहीं है, लेकिन समझाने के लिए इस उपमा का आलंबन लिया गया। कल्पना करो इतना बड़ा कुआं हो, 4 कोस जिसका आयाम विस्काम्ब है, 4 कोस गहराई है, और कल्पना करें जुगलियों के बाल, जैसे मुंडन करा दिया है 1 से 7 दिन तक उन छोटे छोटे टुकड़ों से, जो 7 दिन में जितने को उनके बाल होते हैं ऐसे टुकड़ों से उस कुओं को भरा जाए, इतना भर दिया जाए कि ऊपर से गंगा सिंधु भी निकले तो कोई बूंद ना जाए। तो कहा जाता है एक एक टुकड़ा 100-100 वर्ष के बाद निकालना। जितने समय में वह कुआं खाली हो वह जो है बादर अद्धा पल्योपम है। और सूक्ष्म बादर अद्धा पल्योपम को बताने का प्रयोजन क्या है, जो सूक्ष्म अद्धा पल्योपम को समझाना इसका प्रयोजन है। कहा जाता है अब उसी कुओं को जो पहले स्थूल बालों के टुकड़ों से हमने उसको भरा था, वे बालों के टुकड़े तो हमारी दृष्टि का विषय बन जाते हैं, लेकिन अब जिन टुकड़ों से भरना है उन बालों के टुकड़े भी जितना हम छोटे से छोटा मतलब के बाल का टुकड़ा देख सकते हैं जिसको दृष्टि अवगाना कहा जाता है, अब उसके भी इतने छोटे बारीक टुकड़े करने हैं कि दृष्टि की अवगाना से भी असंख्यात गुना सूक्ष्म हो। मतलब असंख्यात गुना से भी असंख्यात से भी ज्यादा उसके टुकड़े करने हैं। और कहा जाता है प्राचीन आचार्यों की धारणा है लगभग हम पृथ्वी काय के जीवों की अवगाना के समान समझते हैं। इतने सूक्ष्म टुकड़ों से उसको भरा जाए तो क्या होगा, पहले तो टुकड़े कितने बढ़ गए असंख्यात गुना। और किसी भी क्षेत्र में स्थूल वस्तु डाली जाए तो वह ज्यादा क्षेत्र लेती है, वस्तु थोड़ी क्षेत्र ज्यादा लेती है। और सूक्ष्म को डाला जाए तो उसके अंदर वह थोड़े क्षेत्र के अंदर ज्यादा आ जाती है। तो ऐसे ही उस 4 कोस के घेरे में अब बालों के टुकड़े और भी क्या हो गए, ज्यादा आगे। अब जो छोटा छोटा टुकड़ा किया उसको 100-100 साल के बाद निकाला जाए, जितने समय में वह बिल्कुल पूर्ण रूप से निर्लेप हो जाए, एक भी अंश उसका ना रहे। ऐसा करने में जितना समय लगा है उसको सूक्ष्म अद्धा पल्योपम कहा है।
और 10 कोटा कोटि सूक्ष्म अद्धा पल्योपमों का एक सागरोपम होता है। तो पहले पल्योपम 10 कोटा कोटि पल्योपमों का एक सागरोपम और 10 कोटा कोटि सागरोपमों का एक उत्सर्पणी काल, और इतना ही 10 कोटा कोटि पल्योपमों का 10 कोटा कोटि सागरोपमों का एक अवसर्पणी काल और 20 कोटा कोटि का एक काल चक्कर। पुद्गल प्रावर्तन में अनंत काल चक्कर बीत जाते हैं। कहते हैं अर्ध पुद्गल प्रावर्तन में अनंत बीत जाते हैं, तो पूर्ण में तो उससे भी ज्यादा बढ़ गया है। तो इस प्रकार पल्योपम पहला अद्धोपमिक काल है, सागरोप में सागरोपम, आगे उसर्पणी उत्सर्पणी, ओसर्पणी अवसर्पणी, अब आगे है पोगल परियट्टे, पुद्गल परिवर्त, पुद्गल प्रावर्तन। इसके संबंध में कहा जाता है द्रव्य क्षेत्र काल भाव। अब द्रव्य में आता है जैसे पुद्गल को लेकर के जितनी पुद्गल राशि है उसको 7 रूप दिए जाते हैं, मतलब उदारिक शरीर, वैक्रिय शरीर, तेजस शरीर, कार्बन शरीर, मनोवर्गणा, भाषा वर्गणा, श्वासोश्वास वर्गणा। जब कोई जीव 14 राजू लोक में जितनी पुद्गल राशि है इन 7 के रूप में उनको ग्रहण कर लेता है और छोड़ देता है, जब कोई भी ऐसा समय नहीं रहा, कोई भी ऐसा पुद्गल नहीं रहा जो 7 के रूप में जीव ने ग्रहण नहीं किया, तो इसको कहा जाता है बादर पुद्गल प्रावर्तन। लेकिन जब एक ही उदारी के रूप में, जहाँ वैक्रिय के रूप में, जहाँ तेजस के रूप में, जहाँ कार्बन के रूप में, ऐसे श्वासोश्वास, भाषा और मन, इनमें से किसी एक वर्गणा के रूप में समस्त पुद्गल राशि को ग्रहण करके छोड़ना। जब सारे पुद्गल इस प्रकार ग्रहण किए जाएं तो उतने काल को एक सूक्ष्म पुद्गल प्रावर्तन कहा जाता है। ये तो पुद्गल का है। आगे क्षेत्र पुद्गल प्रावर्तन, जिसके संबंध में वर्णन आता है कि जितना 14 राजू लोक है, एक तो बादर क्षेत्र पुद्गल प्रावर्तन है और एक सूक्ष्म पुद्गल क्षेत्र पुद्गल प्रावर्तन है। बादर में तो ये है कि लोकाकाश का कोई भी आकाश प्रदेश ऐसा नहीं रहा जिसको जीव ने जन्म मरण के द्वारा स्पर्श नहीं किया। जहाँ बादर में क्रम उत्क्रम क्रम अक्रम का कोई नहीं, बस एक बार होना चाहिए, लेकिन सूक्ष्म में क्रम से आता है। मानो एक स्थान से प्रारंभ किया है, आत्मा ने उस स्थान पर यदि उसका जन्म हुआ तो ग्रहण किया, और उसके बाद उसके साथ वाले आकाश प्रदेश में जीव का जन्म होता है तो ग्रहण करना, यदि नहीं होता है दूसरे स्थानों पर कितने भी जन्म मरण करें उसको ग्रहण नहीं किया जाता। तो इसमें समय और भी बहुत ज़्यादा लगता है। तो ऐसे एक एक लगातार क्रम से एक एक आकाश प्रदेश को जन्म के द्वारा मरण के द्वारा स्पर्श करना, ऐसे जब सारा 14 राज्य लोक प्रमाण इस क्रम से जब जन्म के द्वारा स्पृष्ट हो जाता है तो उस समय सूक्ष्म क्षेत्र पुद्गल प्रावर्तन कहा जाता है। ऐसे काल के संबंध में है। काल के संबंध में ऐसा है कि जैसे अवसर्पणी काल उत्सर्पणी काल, बादर के रूप में तो ऐसे लेते हैं क्रम बिना क्रम से,
कोई भी अवसर्पणी काल का, उत्सर्पणी काल का, जन्म के द्वारा कोई भी समय जो है अस्पृष्ट नहीं रहा, हर समय में जन्म कर लिया। तो जब हर समय में हो गया, तब तो वह एक बादर काल पुद्गल प्रावर्तन है। लेकिन जब क्रम से किया जाता है तो उसमें समय बहुत लग जाता है। यदि जो पहले समय में जन्म हुआ है तो ग्रहण करना, यदि नहीं हुआ है तो फिर सारा काल चक्कर घूम करके आए। अवसर्पणी काल व्यतीत किया, उत्सर्पणी काल किया, यदि दूसरे समय में उसका जन्म हुआ तो ग्रहण करना, नहीं हुआ है तो एक काल चक्कर और करे। ऐसे जब एक एक करके क्रमशः अवसर्पणी काल, उत्सर्पणी काल जन्म के द्वारा स्पृष्ट हो जाएगा, वह जो समय है, इतना समय जो है वह काल की अपेक्षा से सूक्ष्म काल पुद्गल प्रावर्तन है। अब इसके आगे भाव का वर्णन आएगा, तो भाव का काल जैसे समय होगा कराने का प्रयास किया जाएगा। अब जो है थोड़ी देर हम प्राकृत व्याकरण कर लें। तीसरा पाद, चौसठवां सूत्र, ईद भ्य सा से। तो किमादिव्य ईदंतेभ्य परस्य ङस्य स्थाने सा से इत्यादेशो वा भवतः। किम आदिभ्य, किम आदि शब्द, जैसे पूर्व सूत्र में 3 बताए थे, किंग, जत, तद, तो सूत्र में इन तीनों का ही वर्णन किया है वृत्ति में। जब किम, जत, तद को मतलब कि नी प्रत्यय किया जाता है, तो नी प्रत्यय जो है विकल्प से होने के कारण से नी प्रत्यय करने पर किम का की रूप बनता है, यत का जी रूप बनता है और तद का ती रूप बनता है। जब इनके आगे छठी विभक्ति का ङस प्रत्यय आता है, मतलब कि जी ती, जब इनके आगे ङस प्रत्यय आएगा तो विकल्प से ङस को 2 आदेश होते हैं, सा और से। सा में डबल स है और से जो है सिंगल है, तो ये विकल्प से होते हैं। जब कहा कि ये जो सूत्र है, जो तीसरे पाद में 29वां सूत्र आया था, टा ङस ङे र दा दी देद वातु ङसे, इसका ये अपवाद है। लेकिन जब ये आदेश नहीं होंगे तो जे ही अद, आद, इद, एद, ये 4 आदेश होंगे ङस को स्त्रीलिंग में। तो पक्ष अदाद्योपि, जब जे सासे नहीं होंगे तो अद आदि आदेश होंगे। अब पहला रूप है किस्सा। अब किम को ङस प्रत्यय किया, किमे क त्र तसोस्त, जे सूत्र 71वां इसी पाद का, उसके द्वारा किम को क आदेश किया। स्त्रीलिंग की विवक्षा में जहाँ पर नी प्रत्यय किया, नी का ई शेष रहता है और क के अ का लोप करके मिलाने पर की रूप बनता है। तो आगे की, आगे ङस है। ङस को इस सूत्र के द्वारा जो 2 आदेश किए, सा और से,
तो जब ngस को सा किया कि सा ऐसा रूप बना। अब पहले पाद का 84वां सूत्र है हरस्व संयोगे। जब संयुक्त व्यंजन आगे हो तो पूर्व के दीर्घ को हरस्व हो जाता है। तो की का जो दीर्घ ई है उसको हरस्व हो गया। तो ऐसे मिलाने पर किस्सा रूप बना। तो इसका संस्कृत रूप है कस्या, किसका। तो किस्सा का भी मतलब है, इसका अर्थ होगा किसका। और जिस समय ngस के स्थान पर से किया तो दूसरा रूप बना की से। और जब जे आदेश नहीं हुए तो तीसरे पाद का 29वां सूत्र लगा टा ngस ङे रद दादी देदवातु ngसे। कहा जाता है टा ngस ङी और ngस को, मतलब इनको जो 4 आदेश होते हैं, जो टा ngस ङे इनको तो नित्य होते हैं, ngस को विकल्प से होते हैं। आद, आद, इद और एद जे 4 द का अंत्य व्यंजन से लोप कर देते हैं। की के आगे जब अ करेंगे ngस को तो रूप बनेगा कीय। जब आ करेंगे तो बनेगा की आ। जब ई आदेश होगा तो की ई। जब ए आदेश होगा तो की जे रूप बनेगा। तो इस प्रकार स्त्रीलिंग में किम शब्द के छठी विभक्ति में जो 6 रूप बने, जैसे किम के 6 रूप बने हैं, इसी प्रकार जद के भी 6 रूप बनेंगे। जद का भी वैसे जद और ngस प्रत्यय, अंत्य व्यंजन से द का लोप, य को जकार आदेश किया, आदर यो ज। जो पहले पाद में सूत्र आता है तो उससे ज आदेश किया और स्त्रीलिंग की विवक्षा में नी प्रत्यय किया। नी का ई रहा और ज के अ का लोप होने पर मिलाने पर जी बना। तो ngस को 64वें सूत्र से जब पहला आदेश किया सा, तो साक करने पर फिर हरस्व संयोग से हरस्व हो गया तो रूप बना जिस्सा। और जब से किया तो जी से। जब सा और से नहीं हुए तो जी के आगे टा, इसके ngस के स्थान पर 4 आदेश हुए, जी अ, जी आ, जी ई, जी ए। इसी प्रकार तद के भी जो 6 रूप बने। तद ngस द का अंत्य व्यंजन होने से लोप और नी प्रत्यय करने पर त के अ का लोप, नी का ई रहा, मिलाने पर ती बना। जब इस सूत्र से ngस के स्थान पर सा किया और पूर्व के स्वर को ह्रस्व किया तो तिस्सा ऐसा रूप बना। और उसके आगे जब से किया तो ती से, जैसे ती से सो वयणंग सोचा, वो ती से मतलब तस्या, उसके वचन को सुन करके। आगे जब से भी नहीं हुआ तो उसके अभाव में, इस सूत्र के दोनों के अभाव में जो 29वें सूत्र ने 4 आदेश किए वो होंगे। अ करेंगे तो तीय, जब आ किया तो तीया, ई किया तो ती, जब ए किया तो तीय। मतलब इसका अर्थ है उसका, मतलब के किम के से जो रूप बने उनका किसका, जिसका और उसका। आगे 65वां सूत्र है ङेर डाहे डाला इया काले। तो जहां पर भी ये 3 ही शब्द किंग जत तद, जब जे काल के रूप में इनका अर्थ लिया जाता है तो नी के स्थान पर ये 3 आदेश होते हैं, डाहे डाला इया, और जो विकल्प से होते हैं तो इनके संबंध में कल जैसे अवसर होगा कराने का प्रयास किया जाए।